यहाँ पे म्यूचुअल फंड की रिडेम्पशन एंट्री करेंगे, यानी कि म्यूचुअल फंड की सेल की एंट्री करेंगे टैली प्राइम में। सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड देख लेते हैं। बैलेंस शीट में आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट में आ जाते हैं। 5 लाख रुपए यहाँ पे ये शो हो रहे हैं, यानी कि ये हमने म्यूचुअल फंड खरीदा हुआ है। अब मान लीजिए हम 1 जून 2024 को इसको बेच देते हैं। हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे म्यूचुअल फंड का लेजर, तो हम लेजर को लिख लेते हैं यहाँ पे कोटक। अब हम सेलेक्ट कर लेंगे इसको और हम ये पूरा ही यहाँ पे फिल कर देंगे 5 लाख रुपए। मान लीजिए ये हमने 6 लाख रुपए में बेचा है 1 जून 2024 में। हम यहाँ पे डेट चेंज कर लेंगे, F2 करेंगे प्रेस, 1/6/2024 हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे तो डेट हमारा चेंज हो जाता है, 1 जून 2024 आ गया है। और क्रेडिट में हमने ऑलरेडी कोटक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे इसका बैलेंस 0 दिखा रहा है। अब हम यहाँ पे फिर से करेंगे क्रेडिट। वो हम इसलिए करेंगे क्योंकि अब हम करेंगे प्रॉफिट बुक। अगर हमने 6 लाख रुपए में इसको बेचा है तो 1 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट हो जाता है। हम इसका लेजर बनाएंगे प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड, तो हम इसके लिए इसको CR लिख देंगे। अब हम एंटर करेंगे प्रेस। जो भी प्रॉफिट बुक करते हैं उसको हम क्रेडिट साइड में बुक करते हैं। तो अब हम लेजर बना लेंगे, यहाँ पे Alt C करते हैं प्रेस। लेजर का नाम हम लिख देते हैं प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड। एंटर प्रेस करते हैं। अंडर में हम इनडायरेक्ट इनकम लिखेंगे। मान लीजिए हमारे कंपनी का बिजनेस म्यूचुअल फंड सेल परचेज करना ही है तो इसको हम डायरेक्ट इनकम में रखेंगे, अदरवाइज इसको हम इनडायरेक्ट इनकम में रखेंगे। मान लीजिए ये रेगुलर बिजनेस नहीं है हमारी कंपनी का, तो हम इसको इनडायरेक्ट इनकम में रखते हैं। इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पे इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, GST एप्लीकेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल रखेंगे और हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे इसको। अब हम यहाँ पे 1 लाख रुपए फिल कर देंगे। अब हम डेबिट करेंगे अपने बैंक का लेजर। ये पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आया है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे 6 लाख रुपए हमारे बैंक में आ जाएंगे। इसको हम ई फंड कर देंगे क्योंकि कोई चेक इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र होता है। अब हम नरेशन में लिख देंगे बीइंग, मान लीजिए हमारे केस में सारे चार्जेस मिला के, सारे चार्जेस इंक्लूड करके 6 लाख रुपए होता है। मतलब इसमें सब कुछ डिडक्ट कर लिया गया, STT चार्जेस वगैरह जितने भी चार्जेस होते हैं। जो नेट अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में आया है वो हमारा यहाँ पे 6 लाख है। जितना भी नेट अमाउंट आएगा हम वो नेट अमाउंट ही यहाँ पे लिखेंगे। नेट अमाउंट में से हम माइनस कर देंगे जो हमारा एक्चुअल परचेज का अमाउंट है वो हम माइनस कर देंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा म्यूचुअल फंड का। तो हम इस तरीके से प्रॉफिट बुक करते हैं म्यूचुअल फंड का। अब हम यहाँ पे नरेशन में स्पेसिफाई करेंगे जितना यूनिट था म्यूचुअल फंड का और जिस रेट से हमने बेचा है, तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं बीइंग, जितना यूनिट है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। बीइंग 10,000 यूनिट्स ऑफ, जो भी नाम है इसका हम लिख देंगे कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ग्रोथ सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹60.05 के रेट पे हमने बेचा है मान लीजिए, तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें म्यूचुअल फंड के स्टेटमेंट में मिल जाएगी, तो हम वहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन देख के फिल कर सकते हैं। और हम एंटर कर देंगे प्रेस, और एक बार हम और एंटर प्रेस कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे इसको, तो हमारी म्यूचुअल फंड की सेल एंट्री हो गई है। अब हम बैलेंस शीट पे इसका इफेक्ट देखेंगे और हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखेंगे कि हमारे जो इनकम है वो शो हो रहा है या नहीं। तो आइए हम बैलेंस शीट पे आ जाते हैं और सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट में देखते हैं। तो अब इन्वेस्टमेंट हमारा ब्लैंक है, जो भी इन्वेस्टमेंट था ये हमारा यहाँ पे सेल हो गया। यहाँ पे हम इसको देखने के लिए F12 पे जाएंगे। यहाँ पे हम करेंगे शो ओपनिंग बैलेंस और शो ट्रांजैक्शंस को यस, फिर हम कंट्रोल ए कर देंगे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डेबिट साइड में ये शो हो रहा है 5 लाख रुपए और क्रेडिट साइड में ये शो हो रहा है। अब हम एंटर एक बार और प्रेस करते हैं तो हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड का नाम देखते हैं। एक ही म्यूचुअल फंड है तो इसलिए ये
सिंगल शो हो रहा है। और एक बार हम इसके और एंटर प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं अप्रैल में हमने खरीदा था तो डेबिट हुआ है, और जून में हमने बेच दिया है तो क्रेडिट हो गया है, और अब हमारा ये बैलेंस नील है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाते हैं, और ये हम इनडायरेक्ट इनकम में देख सकते हैं। एक बार हम एंटर प्रेस करते हैं तो 1 लाख रुपए हम यहाँ पे देख सकते हैं। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड में यहाँ पे शो हो रहा है 1 लाख रुपए। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड की एंट्री करते हैं हम टैली प्राइम में। आज के इस वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड को सेल करना सीखा है और इसका प्रॉफिट एंड लॉस बुक करना सीखा है टैली प्राइम में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।